हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 20। पाठ नंबर 20 पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 34 यानी 34 पर। तो पेज नंबर 34 पर आने के बाद अब आप इन चित्रों को देखकर पहचानिए और मुझे बताइए कि यह किस चीज़ के चित्र है। तो सबसे पहले है हमारे पास एक रबर, उसके बाद है एक फूल। यह किस चीज़ का फूल है? तो यह कमल का फूल है और कमल का फूल हमारा राष्ट्रीय फूल है यानी नेशनल फ्लावर। उसके बाद नीचे है एक मगरमच्छ, उसके बाद है एक मटर। मटर हमारी एक सब्जी होती है। और मगरमच्छ कौन सा जानवर है? मगरमच्छ पानी के अंदर रहने वाला जानवर है। उसके नीचे है एक पेन यानी कलम, उसके बाद है एक कलश। तो हमने चित्रों को पहचान लिया है। तो अब हम देखते हैं कि हमें इस पाठ के अंदर क्या करना है। तो यहाँ पर लिखा गया है, चित्र पहचान कर 3 अक्षर के शब्द पूरे कीजिए। तो अभी तक हमने पाठ नंबर 19 तक काफ़ी सारे शब्द वाक्य पढ़े। तो हमने पढ़ना सीख लिया है और मात्राएं सीख ली है। तो अब हम उन्हीं मात्राओं का इस्तेमाल करके शब्दों को पढ़ना सीखेंगे और लिखना भी सीखेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पर 3 अक्षर के शब्दों को पूरा करना है। तो जैसे हमारे पास है 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स, यानी हमारे पास है 3 खाने। तो हमें तीनों खानों में कुछ ना कुछ लिखना है जिससे हमारा अक्षर यानी शब्द पूरा हो जाए। तो हमारे पहले चित्र यानी रबर में लिखा गया है र। आगे के 2 बॉक्स खाली हैं, 1 बॉक्स में लिखा गया है रा। तो हमने चित्र पहचान कर पता लगा लिया है कि यह एक रबर है। तो हम इसमें लिखेंगे र, ब और रा हमारा पहले से लिखा है, तो यह बन गया रबर। ऐसे ही दूसरा चित्र है कमल। तो हम लिखेंगे क म ला, कमल। उसके बाद है मगरमच्छ, लेकिन मगरमच्छ तो काफ़ी बड़ा नाम हो गया और हमारे पास बॉक्स है 3। तो हम इसमें लिखेंगे मगर, म ग र, मगर। हम मगरमच्छ को मगर भी बोलते हैं। उसके बाद है मटर, म ट र, मटर। उसके बाद है कलम, क ल म, कलम। उसके बाद है कलश, क ल श, कलश। तो इस तरीके से हमने चित्रों को पहचान कर अपने सभी चित्रों के नाम लिख दिए हैं और अपने 3 अक्षर के शब्द पूरे कर लिए हैं। तो आप इस तरीके से शब्द बनाने का प्रयास करेंगे और चित्रों को पहचान कर लिखने का प्रयास करेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो मैंने यहाँ पर अलग अलग रंगों की सहायता से सुंदर सुंदर तरीके से सभी चित्रों के नाम लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना कार्य पूरा कर सकते हैं, लेकिन पहले आप खुद से प्रयास करेंगे। और यह हमारे 3 अक्षर वाले बिना मात्रा के शब्द है, क्योंकि हमने इनमें कोई भी मात्रा नहीं लगाई है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर।
तो अब हम आते हैं पेज नंबर 35 यानी 35, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं 35। तो अब हम अपने पेज नंबर 35 पर दिए गए चित्रों को पहचानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एक कप, उसके बाद है हमारे पास अदरक, उसके बाद हमें कुछ बादल जैसे दिखाई दे रहा है, उसके बाद है एक सूरज और उसके बाद है एक तरबूज जो खाने में सभी को अच्छा लगता है। तो अब हमने चित्रों को पहचान लिया है। अब हम चित्रों के आगे दिए गए शब्दों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले है टब टब, कप कप, नल नल, क ट ह ल कटहल, श ल ज म शलजम, अ द र क अदरक, ब आ की मात्रा बा द ल बादल, ग आ की मात्रा गा ज र गाजर, त आ की मात्रा ता र आ की मात्रा रा तारा, स अंग से अंगूर की मात्रा, द बड़े ऊ की मात्रा का संदूक, स बड़े ऊ की मात्रा र ज सूरज, ता रा तारा, अ न आ की मात्रा न र अनार, ख र बू ज खरबूज, त र बू ज तरबूज। तो अब हमने सभी चित्रों को पहचान लिया है और सभी शब्दों को हमने पढ़ लिया है। तो इस पेज पर हमारे कुछ मात्रा वाले शब्द भी हैं। तो अब देखते हैं हमें क्या करना है। तो ऊपर लिखा गया है, चित्र देखकर सही शब्द वाले बक्से में रंग भरिए। तो हमें यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और उसके सामने 3 बक्से यानी बॉक्स दिए गए हैं और तीनों बॉक्स में कुछ ना कुछ शब्द दिए गए हैं। तो जो चित्र का सही शब्द यानी सही नाम लिखा हुआ है उस बॉक्स में हमें रंग फिल करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है कप, तो हम कप वाले बक्से में रंग भरेंगे। तो यह है हमारा कप वाला बक्सा, तो इसके अंदर रंग भर देंगे। उसके बाद है अदरक, तो अदरक वाले बॉक्स में रंग भरेंगे। उसके बाद है बादल, बादल वाले बॉक्स में रंग भरेंगे। ऐसे ही उसके बाद है सूरज, तो सूरज वाले बॉक्स में कलर फिल करेंगे। और नेक्स्ट है तरबूज, तो तरबूज वाले बॉक्स में कलर फिल कर देंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर मैंने देखिए सुंदर सुंदर कलर फिल कर दिए हैं। इसी तरीके से आपको भी सुंदर सुंदर तरीके से अपनी बुक के अंदर कलर फिल करने हैं। आप सभी बॉक्स में कलर फिल नहीं करेंगे, आप केवल सही नाम वाले या फिर सही शब्द वाले बक्से में ही रंग भरेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर यानी 36 जिसे हम हिंदी में बोलते हैं 36। तो पेज नंबर 36 पर आने के बाद अब हमें कुछ और बड़े बड़े चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो आप इन चित्रों को पहचानिए और मुझे बताइए कि यह किस चीज़ के चित्र है। जी हाँ, सबसे पहले है एक घड़ी, उसके बाद है एक हाथी, उसके बाद है एक गाड़ी और उसके बाद है एक दिया जिसे हम दीपक भी बोलते हैं। तो हमने चित्रों को पहचान लिया है। अब यहाँ पर एक घड़ी का चित्र दिया गया है। तो आप मुझे बताइए कि घड़ी के अंदर कितनी सुई होती है। जी हाँ, घड़ी के अंदर 3 सुई होती है।
एक हमें मिनट बताती है, एक सुई हमें घंटा बताती है और एक सुई हमें सेकंड बताती है। घड़ी के अंदर कितनी संख्याएं लिखी हुई होती है? तो घड़ी के अंदर 1 से 12 तक की संख्याएं लिखी हुई होती है। अब आइए पता लगाते हैं कि हमें इस पेज पर क्या काम करना है। तो यहाँ पर लिखा गया है चित्र के नीचे नाम लिखें। तो हमने चित्रों को पहचान लिया है। अब हम चित्रों के नाम उनके नीचे दिए गए बक्से में लिख देंगे। जैसे हमें यहाँ घड़ी के नीचे वाले बक्से में घ, ड, बड़ी ई की मात्रा घड़ी, तो हमें यहाँ पर घड़ी लिखकर दिखाया गया है। तो ऐसे ही अब हमें बाकी बक्से में भी नाम लिखना है। तो सबसे पहले है हाथी, तो हम लिखेंगे बक्से के अंदर हाथी। उसके बाद है गाड़ी, तो हम लिखेंगे डी गाड़ी। उसके बाद है दिया, तो हम इसमें लिखेंगे द छोटी ई की मात्रा और या दिया, या फिर हम इसमें लिख सकते हैं दी बड़ी ई की मात्रा क दीपक। तो इस तरीके से हम यह काम पूरा कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ आपको मैंने सुंदर सुंदर तरीके से बक्से के अंदर हाथी, गाड़ी, दिया या दीपक लिखकर दिखा दिया है। तो आप सभी भी इसी तरीके से सुंदर सुंदर अपनी अपनी बुक में लिख लेंगे। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं। तो अब हमारा यह चैप्टर यानी यह पाठ पूरा होता है। अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।